नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन पेपर को कवर करने वाले हैं और आज के इस क्लास में हम लोग रीजनिंग को कवर करेंगे। देखिए साथियों, रीजनिंग जो आपका है ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें अगर आप टू द पैटर्न अगर कुछ क्वेश्चंस को अगर आप बना लेते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें फुल स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ऑल ओवर देखेंगे तो जहां पर भी रीजनिंग आपका पूछा जाता है इसमें आप देखेंगे तो मात्र 1-2 नंबर ही आपका कटता है, लेकिन ऑल ओवर देखेंगे तो मैक्सिमम छात्र जो है आपके बना लेते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो रीजनिंग में चूंकि काफी सारे आपके टॉपिक होते हैं, लेकिन बिहार डीएलएड में अगर आप देखा जाए तो इसमें क्या है कि आपके सभी टॉपिक को रीजनिंग के अंतर्गत वाला आपका कवर नहीं किया जाता है। इसमें आप देखेंगे तो अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज से आपका क्वेश्चन आता है और प्लस आपका नंबर सीरीज से आपका क्वेश्चन डायरेक्टली आपका पूछा जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो कुछ आपका जो है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, रैंकिंग से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो कुछ आपका खास टॉपिक है जहां से कि आपके क्वेश्चन आपके डीएलएड के अंतर्गत आपका पूछा जाता है। तो टू द पैटर्न जितने भी क्वेश्चन आपका हो सकता है। और देखिए फिगर जो आपका क्वेश्चन आपका फिगर से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाता है। तो फिगर को भी आप सभी लोगों को क्लियर करा देंगे, ठीक है, ताकि आपकी सारी चीजें आपका क्लियर हो पाए। और ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है और जैसा कि आपको पता है कि आपके जो है रैंक के अकॉर्डिंग ही आपके जो है आपके गवर्नमेंट कॉलेज आपका प्रीफेयर किया जाना है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए जो है रीजनिंग आपको जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो फुल में फुल आप सभी लोग स्कोर कर सकते हैं। तो टू द पॉइंट आपके जो भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और टू द आपका पैटर्न, तो इसके बेसिस पर सारे क्वेश्चन आपका कलेक्ट करके प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी लोग क्वेश्चंस को बनाने का भी प्रयास करेंगे। तो आइए साथियों, आज के इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीजों को समझते हैं। इसके पहले देखिए रीजनिंग का एक क्लास आपका अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने क्लास को अटेम्प्ट नहीं लिया है तो प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारी क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि संबंधित युग्म को चुने। तो जैसा कि आप देखेंगे तो आपको सत्य का आपको झूठ दिया गया है, उसी प्रकार से आपको बताना है कि कौन सा आपका जो है ऑप्शन वाला आपका करेक्ट आपको दिया गया है। तो जैसा कि फ्रेंड्स अगर गौर करेंगे तो आपका सत्य का झूठ दिया गया है, एक तरह से आप देखेंगे तो आपका अपोजिट वर्ड आपको दिया गया है। उसी प्रकार से आपका देखेंगे ऑप्शन में तो आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बड़ा का छोटा, जो कि आपका अपोजिट दिया गया है। बाकी आप देखेंगे तो ये सभी ऑप्शन आपका गलत दिया गया है, ये किसी का भी जो है अपोजिट वर्ड आपका जो है नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चंस आपके जो है छपने की पूरी पॉसिबिलिटी है। टू द पैटर्न आपके सारे क्वेश्चंस आपका सिलेक्ट किया गया है, तो इसके बेसिस पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपके आएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। आइए हम लोग इसको देख लेते हैं क्या यहाँ पर आपको दिया गया है। तो जैसा कि साथियों आप देखेंगे तो 5 को अगर 5 से ही गुना किया जाए तो ये आपका 25 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे तर्क इसको कर सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे तो 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 20 आपका 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से 6 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपका जो है 30 आपका 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग में देखेंगे तो कुछ आपके ज्यादा लेवल के क्वेश्चंस आपके नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मैं टॉप लेवल तक आपको करा दूंगा जो भी आपका पैटर्न आपका पूछने का है। तो यहाँ से सारी चीजें आपका क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि FMR ELQ, ठीक है, ये आपका देखिए FMR जो है ELQ से आपका संबंधित है। उसी प्रकार से आपको बताना है कि कौन सा आपका ऑप्शन जो है किससे आपका संबंधित होगा। देखिए साथियों, रीजनिंग का अल्फाबेटिकल जो आपका सीरीज से क्वेश्चन आपका आता है, इसका नंबरिंग सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि कौन से अल्फाबेटिकल में कौन से नंबर जो है आपका अल्फाबेट आपका जो है कितने नंबर पर आपका आता है। तो जैसा कि आप देखेंगे तो F दिया गया है, F से आपका E हो गया, तो इसमें आप देखेंगे तो एक आपका जो है माइनस आपका कर दिया गया है। उसी प्रकार से M से आपका हो गया है L, इसमें भी आप देखेंगे तो आपका एक आपका माइनस हुआ है। R से आपका देखेंगे तो आपका Q कर दिया गया है, एक आपका माइनस कर दिया गया। उसी प्रकार से अगर ऑप्शन की हम बात करेंगे तो देखिए P से आपका Q हो गया है, इसमें आप देखेंगे तो एक आपका जो है इंक्रीज किया गया, जबकि हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। आप देखिए Z से आपका X हो गया है, तो इसमें आप देखेंगे तो Z के पहले आपका क्या होना चाहिए, तो एक अगर माइनस कीजिएगा तो Y होना चाहिए था, यहाँ पर आपको दिया गया X, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए T से आपका S दिया गया है, तो एक आपका इसमें जो है माइनस किया है। G से आपका F दिया गया है, तो ये आपका माइनस किया है, एक माइनस किया है। A से आपका Z है, तो यानी कि आपका एक जो है माइनस आपका किया गया है, क्योंकि A में अगर एक माइनस करेंगे पीछे की ओर जाएंगे तो आपका Z आ जाएगा। और यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग बनाने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। अगला में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। अब देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, आपको ऑड छांटना है कि कौन सा यहाँ पर आपको जो है इन सभी से आपका एक आपका भिन्न है। क्लियर है, तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखिए दिया गया यहाँ पर आपका ऊपर नीचे, तो ये अगर साथियों देखा जाए तो आपका अपोजिट वर्ड दिया गया है। बड़ा का यहाँ पर आप देख पाएंगे आपको छोटा दिया गया है, तो ये भी आपका यहाँ पर अपोजिट वर्ड दिया गया है।
अब देखिए दौड़ का आपको दिया गया है तीव्र, तो देखिए दौड़ का जो तीव्र दिया गया है ये एक प्रकार से समानार्थी वर्ड के अंतर्गत आपका आता है, ये आपका अपोजिट नहीं होगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो झूठ का आपको सत्य दिया गया है, तो ये सभी आपका अपोजिट वर्ड है, जबकि दौड़ का तीव्र आप देखेंगे तो ये आपका समानार्थी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए डीएलएड के अंतर्गत आपका रिकॉर्ड रहा है कि क्वेश्चन आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिपीट किया जाता है, तो प्रीवियस आपके जो भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है इसको एक बार आप सभी लोग अवश्य बनाएं। और बाकी आपका रीजनिंग मैंने शुरू कर दिया हुआ है, तो कंप्लीट आपको पूरा प्रीवियस के अकॉर्डिंग आपको जो है जितनी भी आपका हो सकता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो आपका पैटर्न आपका है इसके बेसिस पर ही लगातार आपका क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। डीएलएड के सिलेबस में भी आपका क्लियर लिखा हुआ है कि रीजनिंग का आपके किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके आने हैं, तो बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपका आएंगे। तो इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस आपका हो सकता है प्रैक्टिस कर लीजिए आप सभी लोग, डेफिनेटली आप इसमें फुल स्कोर कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न की पहचान कीजिए। देखिए अंधाधुन क्वेश्चन आपका जो है भिन्न की पहचान से रिलेटेड आपका पूछा गया है, तो इसके बेसिस पर आपका सेट किया गया है। ऑल ओवर आपको सभी तरह के क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न की पहचान कीजिए। साथियों अगर देखा जाए 11 से आपका 144 हो गया है। देखिए 11 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 121, लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया 144, तो ये आपको यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा करते हैं हम लोग कि 11 दिया गया है, 11 में आप सभी लोग एक को ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 12। 12 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 144 आपका आ जाएगा। उसी प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है 13 दिया गया है। देखिए इसका अगर स्क्वायर कीजिएगा 13 का तो ये आपका हो जाता है 169 हो जाता है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। तो 13 में भी आपको एक को ऐड करना है, इसका देखिए ऐड कीजिएगा तो ये आपका 14 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर कर दीजिए, ये हुआ आपका 190 आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 15 का आपका स्क्वायर नहीं करना है, 15 में एक जोड़ करके आपको स्क्वायर करना है। तो देखिए 15 में एक जोड़ दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 16। 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 256, जबकि यहाँ पर दिया गया है 246। तो यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग चेक कर लीजिए, जिसे आपको 17 दिया गया है, 17 में एक जोड़ेंगे तो ये आपका 18 हो जाएगा। 18 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपका साथियों 300 आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सभी का पैटर्न आपका फॉलो किया जा रहा है, लेकिन सी में आप देखेंगे तो इसका होना चाहिए था कितना 200 आपका 56, लेकिन यहाँ पर आपको दिया कितना गया है 246, तो यही आपका विषम हो जाएगा। ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। बताइएगा आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए अल्फाबेटिकल में आपका जो है सभी का आपको जो है चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे आप ABCD पूरा आप लिख लेना, ठीक है, और फिर इधर से आप राइट साइड की ओर से पहले आप लिख लेना, फिर आप लेफ्ट साइड से लिख लेना, और देखना कि आपका कौन सा वर्ड आपके किसके अपोजिट है। ये आपका ट्रिक होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप याद नहीं रख पाएंगे कि कौन सा आपके किसके अपोजिट होता है, और एग्जाम में उतना टाइम आपको नहीं मिलेगा कि आप जो है अल्फाबेटिकल को आप राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से लिखेंगे। तो इसके लिए देखिए सिंपली ट्रिक है कि आपको क्या करना है कि अपोजिट जो आपका होता है वो जोड़ करके आपका जो है 20 आपका 7 आ जाता है, यानी कि आपका 27 आ जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे तो आपका जो आपका जैसे मान लिया जाए कि M है, M आपका कितने नंबर पर आता है 13 नंबर पर। तो देखिए M का जो अपोजिट आपका होता है ये आपका होता है N। अब देखिए N कितने नंबर पर आता है तो 14 नंबर पर, दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 27। तो यानी कि आपका अपोजिट है। तो जब भी कभी दो वर्ड को जो ऐड करने के बाद अगर आपका 27 आ रहा है तो इसका मतलब वो एक दूसरे का क्या है तो अपोजिट है। यहाँ से आपका क्लियर हो गया। अब आप लोग देखिए यहाँ पर H दिया गया है। देखिए जो H आता है ये आपका 8 नंबर पर आता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया है कि S जो आता है 19 नंबर पर आता है। इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 27, यानी कि एक दूसरे का क्या है अपोजिट आपको दिया गया है। सबसे शानदार आपका यही ट्रिक होगा, नहीं तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए जैसे K है आपका, तो देखिए K जो आपका आता है ये 11 नंबर पर आता है। P की दोस्तों बात करेंगे तो P आता है आपका 16 नंबर पर, दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 27, यानी कि ये दोनों का है आपस में आपका अपोजिट दिया गया है। उसी प्रकार से देखिए G दिया गया है, R दिया गया है। देखिए साथियों अगर G की बात करेंगे तो देखिए G जो आपका आता है ये आपका 7 नंबर पर आता है। R जो दिया गया R आपका आता है 18 नंबर पर, दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 25, जबकि हमें होना चाहिए था कितना 27। तो ये आप देखेंगे तो यही आपका शायद से कि राइट आंसर होगा, शायद नहीं बल्कि आपको पहले पूरा क्लियर आपको चेक करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है क्या B देखेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे तो आपको Y आपका 25 नंबर पर, ये भी आप देखेंगे तो आपका 27 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे तो सभी को ऐड करने के बाद 27 आ रहा है, मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट वर्ड दिया गया है, जबकि आपका ऑप्शन सी वाला में ऐसा नहीं हुआ। तो यही आपका विषम हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि देखिए शब्दकोश कहने का मतलब है जैसे एक आपको रीड दिया गया है, रियल दिया गया है,
रेडी दिया गया। ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग जो है बनाने का भी प्रयास करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो आपको राथर दिया गया है और आपको दिया गया है रेटिफाई दिया गया है। क्लियर है। अब देखिए आपको बताना है कि पहले नंबर पर आपका क्या आएगा। तो आइए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे तो आर जो है आपका सभी में आपको दिया गया है। देखेंगे तो आर आपका सभी में दिया गया है। अच्छा दोस्तों, आर के बाद आपका क्या आ सकता है? तो आर के बाद आपका ए आ सकता है। तो आप देखेंगे तो इसमें आपको यहाँ पर ए दिया गया है, इसमें भी आपका ए दिया गया है। ए के बाद आपका क्या आ सकता है? तो ए के बाद अगर देखेंगे तो आपका टी दिया गया है और इसमें भी आपका टी दिया गया है। दोनों में आपका सेम है। अब देखिए टी के पहले आपका क्या होगा, जैसे यहाँ पर आपको एच दिया गया है और यहाँ पर आपको आई दिया गया है। तो देखिए पहले आपका एच वाला आएगा, यानी कि पहले जो आपका आएगा 4 आएगा, फिर आपका यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो 4 5 देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया गया है। तो देखेंगे तो ऑप्शन सी में भी दिया गया है और आपको डी में भी दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका डाउट क्रिएट हुआ है। तो चलिए ये दोनों आपका यहाँ पर हो गया है क्लियर। अब इस तीनों में देखिए कि पहले आपका कौन आ सकता है। तो जैसा कि आप देखेंगे तो इन सभी में आपका जो है ई दिया गया है, ई दिया गया है, इसमें भी आपका ई है। और इसके बाद देखेंगे तो आपका यहाँ पर भी ए दिया गया है, यहाँ पर भी ए दिया गया है और यहाँ पर भी आपका ए दिया गया है। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको दोनों में आपको डी दिया गया है, इसमें भी आपका डी है, इसमें भी आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर भी आपका क्या है कि आपका यहाँ पर जो है डी आपको दिया गया। ठीक है। तो पहले आपका डी वाला देखेंगे तो अल्फाबेट यहाँ पर आपका खत्म हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पर आपका एक हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर डी दिया गया है, फिर डी के बाद आप देखेंगे तो आपका वाई दिया गया है, इसमें आपका एल दिया गया है। तो पहले आपका जाहिर सी बात है कि आपका पहले कौन सा आपका आ जाएगा, तो आपका एल वाला आ जाएगा। ठीक है। तो फिर आपका 2 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर लास्ट वाला आपका 3 हो जाएगा, यानी कि 45 123। ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन हमारा सी में दिया गया है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस आपका जो है प्रीवियस पेपर में रिपीटेड आपका है, तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको लुप्त अंक आपको छांटना है। देखिए 13 से आपका हो गया है, 9 से आपका कितना हो गया है 13, 13 से आपका 22 हो गया है, 22 से आपका 38 हो गया है, 38 से आपका जो है 63 आपका हो गया है। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं क्या क्या गया है। तो देखिए 9 में अगर आप जो है 4 को ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। अच्छा 13 में अगर 9 को अगर ऐड किया जाए तो आपका कितना हो जाएगा 22। अच्छा 22 में अगर देखा जाए साथियों, अगर यहाँ पर अगर हम लोग 16 को ऐड कर देते हैं तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 38। 38 में आप देखेंगे तो फिर कितना को ऐड करें ताकि आपका 63 हो जाए, तो 25 को ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 63 आपका हो जाएगा। 8 5 13, 3 2 5 1 6। अच्छा उसके बाद आपको कितना ऐड करना है, तो देखिए इसके बाद आपको 36 ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए क्यों ऐसा, तो देखिए यहाँ पर पहले क्या है कि 2 का स्क्वायर आपका ऐड हुआ है, फिर 3 का स्क्वायर आपका ऐड हुआ है, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 ये आपका ऐड हुआ है, फिर आपका 25 ऐड हुआ है, 5 का स्क्वायर, फिर अब आपको क्या करना है 6 के स्क्वायर को ऐड करना है। तो अब इसको ऐड कर लीजिए आप लोग। देखिए 6 3 आपका कितना हो जाएगा 9 और 6 3 यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर आपका 99 होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपका सी में आपको दिया गया है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए रीजनिंग आप जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा बेहतरीन तरीका से, फुल में फुल आप स्कोर कर लीजिएगा और डेफिनेटली आपका रैंक आपका काफ़ी अच्छा खासा आएगा। तो आप एक बेहतर जगह पर आपको कॉलेज प्रीफेयर हो जाएगा और 10 से 15,000 मैक्सिमम 15,000 में आप जो है फाइनली डीएलएड को आप बेहतर तरीका से आप क्लियर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि दिए गए अनुक्रम को पूरा करें। तो देखिए यहाँ पर आपका किस प्रकार से चीज़ों को अरेंज किया गया है। तो जैसा कि पी से आपका आर हो गया है। ठीक है। देखिए पी आता है 16 नंबर पर, आर आता है आपका 18 नंबर पर, यानी कि इसमें आपका 2 ऐड कर दिया किया गया है। और फिर आप देखेंगे तो आर से आपका टी हो गया है। तो इसमें आप देखेंगे तो आर आता है 18 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर, इसमें भी आपका 2 ऐड हुआ है। टी से फिर देखेंगे आपका भी हो गया है, इसमें भी आपका 2 ऐड हुआ है। और भी जो आपका आता है ये आपके 22 नंबर पर आता है। ठीक है। अब देखिए 22 में आप 2 को ऐड कीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 24, यानी कि भी में अगर आप 2 को ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा। और 24 नंबर पर आपका एक्स आता है। और ऑप्शन में अगर दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन बी में आपका एक्स पहले नहीं दिया गया है और ना तो आपका डी में दिया गया, 2 ऑप्शन आपका बच रहा है। तो इसको भी आप सभी लोग चेक कीजिए। तो देखिए आपका सी से आपका क्या हो गया है एफ, यानी कि इसमें आपका 3 ऐड हुआ है। और देखिए एफ से आपका हो गया है जे, तो इसमें भी आप गौर करेंगे तो आपका जो है 3 आपका ऐड कर दिया गया है। सॉरी, देखिए सी से आपका कितना हो गया है एफ। ठीक है। इसमें आपका 3 ऐड हुआ है। एफ से आप देखेंगे तो जे हो गया। देखिए एफ आता है 6 नंबर पर और जे जो आता है ये आपका 10 नंबर पर आता है। तो इसमें आप देखेंगे तो आपका 4 जो है ऐड आपका किया गया है। उसके बाद देखिए आपका जो है जे आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर जे से क्या है आपका ओ है, तो इसमें आप देखेंगे तो आपका 15 आपका सॉरी यहाँ पर आपका 5 ऐड हुआ है। इस बार आपको कितना करना है 6 को ऐड करना है। तो देखिए वो जो आपका आता है ये आपका कितने नंबर पर 15 नंबर पर आता है। इसमें देखिए अगर 6 को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 21।
और किस नंबर पर क्या आता है u, यानी कि x के बाद आपका क्या हो जाएगा u आपका हो जाएगा, और x के बाद u देखेंगे तो ऑप्शन आपको सी में दिया गया है, तो ज़्यादा चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता दाएं छोर से 11वीं है, कहा जा रहा है कि मानसी श्वेता के बाईं ओर से 14वीं है, यदि मानसी बाएं छोर से 12वीं है तो कहा जा रहा है कि पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, ये आप सभी लोगों को बताना है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको साथियों सिंपली आपको क्या करना है कि जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाईं छोर से जो है 11वीं है, ठीक है। देखिए श्वेता जो है बाईं छोर से 11वीं है, यानी कि मान लिया जाए कि इधर से आपके श्वेता है और यहाँ पर जो है एस से डिनोट कर दीजिए, तो ये कितने नंबर पर आ रही है, तो ये आपका 11वीं नंबर पर आ रही है। क्लियर है। अब देखिए प्रश्न में हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि मानसी जो है श्वेता के बाईं छोर से 14वीं है, यानी कि इधर से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका कितने नंबर पर आ जाएगा, यानी कि जो मानसी है ये लेफ्ट साइड से अगर देखा जाए तो कितने नंबर पर आपका आ जाएगा, 14 नंबर पर आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ अगर गौर किया जाए तो यहाँ जो ये आपका मिडिल पॉइंट है ये आपका 2 बार काउंट हो जाता है, इधर से भी एक बार आपने काउंट किया और इधर से भी आपने जो है एक बार आपने काउंट किया। अब देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि मानसी बाएं छोर से 12वीं है, ठीक है, कहा जा रहा है कि मानसी मतलब जो पहले आपने यहाँ पर जो आपका है ये अगर बाएं छोर से अगर जो है 12वीं है तो पूछा जा रहा है आपको कि कितनी लड़कियां टोटल है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो ऐसा हम लोग करते हैं, सभी को ऐड कर देते हैं, तो आप देखेंगे तो 12 आपका ऐड हो जाएगा। इसके बाद अगर साथियों देखा जाए तो 12 प्लस आपका इधर से आप देखेंगे तो 14 और प्लस आपका 11, दोनों को आप ऐड कीजिए, तो 14 और 11 को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 25। लेकिन इसमें देखेंगे तो एक व्यक्ति को 2 बार काउंट कर लिया गया है, तो इस पूरे में से आपको एक माइनस कर लेना। अब देखिए इसको ऐड कर लीजिए, तो 5 2 आपका कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर आपका 3, इसमें से एक माइनस करेंगे 30 आपका 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा डी में दिया गया है, तो डी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कहा जा रहा है कि वह, यहाँ पर आपका होना चाहिए तो वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा आपका वर्ड है जो कि इन्फॉर्मेशन में प्रयोग हुए अल्फ़ाबेट से जो है नहीं बनाया जा सकता है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एफ दिया गया है, इसमें भी आपको एफ दिया गया है, इसमें आर दिया गया है, इसमें भी आपका आर है, ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें आपका एम है, तो इसमें भी आपका एम है, यानी कि ए आपका जो है बन सकता है, ठीक है। तो आपका यानी कि ए आपका बन सकता है, हमें वो वर्ड छटना है जो कि नहीं बनाया जा सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर आपका ए दिया गया है, इसमें भी आप गौर करेंगे तो ए दिया गया है, इसमें भी आपका सी है, और इसमें अगर ऊपर वाला में अगर देखेंगे इन्फॉर्मेशन में कहीं पर भी फ्रेंड्स आपका जो है इन्फॉर्मेशन में सी आपका नहीं दिया गया, तो ये जो वर्ड आपका है ऑप्शन बी वाला ये आप नहीं बना सकते हैं। बाकी आप देखेंगे तो सारा ऑप्शन आप बना सकते हैं, जैसे कि आप एन देखेंगे, ओ देखेंगे, तो इसमें भी आप देख लीजिए एन है, ओ है, आर है, एम है, इसमें भी आप देखेंगे तो आर एम, ये यानी कि बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से देखेंगे तो एम ओ दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो है एम दिया गया है, डबल ओ भी आपको दिया गया है, टी आई दिया गया है, इसमें भी आपका टी आई दिया गया है, ओ एन, तो इसमें भी आपका ओ एन आपका दिया गया, तो ये सभी वर्ड आपका बन सकता है। लेकिन आपका ऑप्शन बी में जो दिया गया है एक्शन आपका, ये आपका इन्फॉर्मेशन से नहीं बनेगा, तो ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में कहा जा रहा है कि ट्रम्प TRUMP को जो है यहाँ पर आपका लिखा जा रहा है 46321 लिखा जाता है, तथा कहा जा रहा है कि ग्रेन को 76598 लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में कहा जा रहा है कि ग्रंट को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो बताइएगा आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसको किस प्रकार से जो है साथियों आपका लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपका चीज़ें जो है अरेंज आपका किया गया है। तो जैसा कि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है कि टी को जो है 4 लिखा गया है, आर को आप देखेंगे तो 6 लिखा गया है, यू को आपका 3 लिखा गया है, एम को 2 लिखा गया है, पी को आपका जो है 1 लिखा गया है। उसी प्रकार से जी को आपका 7 लिखा गया है, आर को आपका 6 लिखा गया है, ए को आपका 5 लिखा गया है, आई को 9 लिखा गया है, एन को 8 लिखा गया है। तो सिंपली आपको उसी तरह से इसमें जो है आपको छाट के लिख देना है। तो जैसा कि आपको GRUNT दिया गया, अच्छा जी का कोड आप देख लीजिए, जी का कितना दिया गया है 7, तो आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा। फिर देखिए आर का आपका कितना दिया गया है, तो देखिए आर का यहाँ पर देखेंगे तो आपका 6 दिया गया है, तो यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। फिर यू की दोस्तों बात करेंगे तो यू का आप देख लीजिए यहाँ पर आपका 3 दिया गया है, तो यू के जगह पर आपका 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप देखेंगे तो एन आपका है, एन का देख लीजिए कोड आपका क्या दिया गया है, तो एन का यहाँ पर आपको 8 दिया गया है, छट के आपको लिखना है, 8 आपका हो जाएगा। उसी प्रकार से टी आप देखेंगे तो टी आपका 4 दिया गया है, तो ये आपका 4 हो जाएगा, यानी कि आपका जो है 76384 देख लीजिए 76384
384 ऑप्शन यहाँ पर आपको जो है डी में दिया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आप सभी लोग लास्ट में स्कोर बताना है कि कितना आपने जो है एक्यूरेसी मेंटेन कर पाया इस सेशन में। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि यदि -3% 1 = 3 दिया गया है, फिर 3% 6 = -18 दिया गया है और -7% 4 = 28, तो कहा जा रहा है कि -2% 9 = का वैल्यू क्या होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पैटर्न आपको पकड़ना है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है आपका ये चीज़ें आपका अरेंज यहाँ पर आपका किया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है कि 3 और आपका 1 दिया गया है। तो ऐसा चलिए मान लिया जाए कि इसको गुना करके अगर 3 लिखा है तो यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 6 3 कितना हो जाएगा आपका 18 आपका हो जाएगा। उसी प्रकार से देखेंगे तो 7 × 4 करके आपका जो है 28 लिखा गया है। तो 2 गुना अगर 9 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 18। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे सॉरी यहाँ पर दिया भी गया है तो 18, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा चेक करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको पैटर्न पकड़ना है कि किस प्रकार से चीज़ें आपका अरेंज किया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म को चुनिए। बताइएगा आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है साइंस का क्वेश्चन आपका रीजनिंग के जो है एज ए रीजनिंग आपका पूछा जाता है। तो आप देखेंगे तो दिया गया है विद्युत प्रवाह। देखिए जो विद्युत प्रवाह होता है इसको जो रीड किया जाता है, इसको जो मापा जाता है एम्पियर में आपका मापा जाता है। उसी प्रकार से आपको बताना है कि कौन सा आपका जो है सुमेलित दिया गया है। देखिए वायु देखेंगे तो एनीमोमीटर में मापा जाता है, ना कि किलोग्राम में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कार्य देखिए कार्य किस में मापा जाता है तो जूल में, तो यही दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्य का ऐसा है मात्रा क्या होता है जूल, ये दोनों एक दूसरे का जो है सही दिया गया है। दाब का देखिए पास्कल होता है तो यहाँ पर गति दिया गया है, गलत हो जाएगा। तापमान का केल्विन होता है, यहाँ पर मीटर दिया गया है, तो ये सारी चीज़ आपका गलत है। तो क्या हो जाएगा आपका कार्य का आपका जूल हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी जो है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए कहा जा रहा है कि विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। तो देखिए संबंधित आपको संख्याओं को चुनना है। तो देखिए साथियों यहाँ पर क्या है कि आपका 14 से आपका 16 हो गया है, मतलब कि आपका 2 जो है आपका ऐड किया गया है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आप जो है इसमें भी अगर 2 को आप ऐड कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 24, जो कि ऑप्शन हमारा जो है सी में आपको दिया गया है। तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। प्रश्न में साथियों आपको बोला जा रहा है कि एक मनुष्य का मुँह पश्चिम की ओर है, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है और फिर कहा जा रहा है कि फिर 180 डिग्री घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है, ये आपको हमारा बताना है। देखिए सभी क्वेश्चंस को आपको 2 से 3 बार आपको जो है पढ़ने चाहिए आपका रीजनिंग का, तभी आपका प्रॉपर तरीका से आपका क्लियर हो पाएगा। तो देखिए सिंपली आपको क्या करना है कि इस प्रकार से एक आपको डायरेक्शन आपको क्रिएट करना है। अब देखिए कहा जा रहा है कि एक मनुष्य का मुँह पश्चिम की ओर है। देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे, ऊपर जो आपका होता है ये आपका उत्तर होता है, ऊपर आपका उत्तर होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है। ठीक है, नीचे आपका दक्षिण होता है, इधर आपका जो है पूर्व आपका होता है, ध्यान रखेंगे, और इस पर आपका जो है पश्चिम आपका होता है। क्लियर है। अब देखिए कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति है जिसका कि मुंह किधर है आपका पश्चिम की ओर, मतलब इस ओर जो है किसी व्यक्ति का मुंह है। अब कहा जा रहा है इसमें कि पश्चिम की ओर है, कहा जा रहा है कि वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो देखिए घड़ी जो आपका चलता है क्लॉकवाइज चलता है, इस ओर चलता है। तो यहाँ से यहाँ अगर देखेंगे आप तो ये टोटल आपका एंगल कितना का यहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री का। और कहा जा रहा है कि ये जो है 45 डिग्री मूव करता है, तो यानी कि वो व्यक्ति जो है इस बीच की ओर जो है ऐसे मुँह करके वो खड़ा है। अब देखिए कहा जा रहा है कि और फिर वो कहा जा रहा है कि 180 डिग्री घूमता है। यहाँ से देखिए अगर 180 डिग्री कोई घूमेगा तो ये डायरेक्ट आपका नीचे आ जाएगा, तभी यहाँ पर एंगल आपका 180 का क्रिएट होगा। अब कहा जा रहा है कि उसका मुंह जो है किस दिशा में है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ये आपका पूर्व पश्चिम आपका हो जाएगा, क्योंकि बीच में आपका है तो पूर्व जो है आपका दक्षिण आपका हो जाएगा। तो पूर्व दक्षिण देख लीजिए, ऑप्शन आपका कहाँ पर दिया गया है, तो देखिए दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण, ऑप्शन हमारा डी में दिया गया है। तो डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि धूल को वायु कहा जाए, वायु को अग्नि कहा जाए, अग्नि को जल कहा जाए, जल को रंग कहा जाए, रंग को वर्षा कहा जाए और वर्षा को धूल कहा जाए, तो कहा जा रहा है कि तो यहाँ पर आपका क्या होगा, तो मछलियाँ कहाँ रहती है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि मछलियाँ रहती कहाँ है। तो देखिए मछलियाँ जो रहती है ये आपके पानी में रहती है। अब देखिए पानी को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, तो देखेंगे यहाँ पर गौर करेंगे तो कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि जो है जल को रंग कहा जाता है। जल को क्या कहा जा रहा है, रंग। तो देखिए जल को क्या कह दिया है, रंग कह दिया है।
इसलिए मछलियाँ अब कहाँ पर रहेगी, तो रंग में रहेगी, इसलिए ऑप्शन हमारा साथियों सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन में आपको क्या होता है कि सर लास्ट में आपको पढ़ना है, पूरा आपको जो है क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, लास्ट में आपको पढ़ना है कि मछलियाँ कहाँ रहती है। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि मछलियाँ कहाँ पर रहती है, तो पानी में रहती है, और पानी को क्या कहा जा रहा है, तो रंग कहा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन हमारा जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि ई को 5 लिखा गया है, क्लियर है। तो देखिए ई का जो आपका नंबरिंग होता है ये आपका 5 नंबर पर होता है, तो 5 लिखा गया है। अब देखिए PEN यानी कि पेन को कितना लिखा है, 35 लिखा है। अब देखिए दोस्तों आपका PEN आपका है पेन। अब देखिए P कितने नंबर पर आपका आता है, तो P आपका आता है 16 नंबर पर। E अगर हम बात करेंगे तो ये आपका आता है 5 नंबर पर। N अगर आप देखेंगे तो ये आपका आता है 14 नंबर पर। तो देखिए आपका जो है कितना हो जाएगा आपका, तो 16 5 आपका 21 और 4 25 और 10 आपका 35, यानी कि इसको ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 35। तो ये आपको क्या करना है कि नंबरिंग लिख करके आपको ऐड कर देना है, तो ये आपका 35 हो जाएगा। तो इसको भी आप सभी लोग ऐड कर दीजिए, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए पी आपका कितने नंबर पर आता है, तो ये आपका आता है 16 नंबर पर। ए की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 1 नंबर पर आता है। जी आपका आता है 7 नंबर पर। ई आपका आता है 5 नंबर पर। इसको ऐड कर लीजिए, आ जाएगा। अब देखिए 6 कितना हो जाएगा 7, और 7 कितना हो जाएगा 14, 14 5 आपका 19 हो जाएगा, और एक आपका 2, यानी कि आपका 20 आपका 9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको ऐड कीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका 29, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में दिया गया है। अगला में देखिए यहाँ पर आपको सिंपली आपको पूछा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि समरूप युग्म को पूर्ण करें। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो दिया गया है कि वनस्पति विज्ञान, देखिए वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पादप का अध्ययन करते हैं। जो वनस्पति हमारा विज्ञान होता है इसके अंतर्गत हम लोग पादप का अध्ययन करते हैं। जो प्लांट से रिलेटेड आपका चीज़ें होता है इसे हम लोग वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो उसी प्रकार से सूक्ष्म जीव जो है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं ये आपको नंबर बताना है। तो बताइएगा आप सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, हम लोग इसके अंतर्गत जो है कीटाणु का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो कीटाणु का करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि 35 छात्रों में ऊपर से सूरज का कहा जा रहा है कि 12वां स्थान है, नीचे से उसका कौन सा स्थान होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। अब देखिए सपोज कीजिए कि मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है जो कि इस लाइन में टोटल कितना है 35 है। अब कहा जा रहा है कि जो है 35 छात्रों में से सूरज का 12वां स्थान है, मतलब ऊपर से जो है 12वां। सपोज दैट कि ये आपका सूरज है और इसका स्थान कितना है 12वां है ऊपर से। तो कहा जा रहा है कि उसका नीचे से कौन सा स्थान होगा। तो देखिए ऊपर से इसका 12वां स्थान है और टोटल कितना है 35। तो 35 में से आप क्या करेंगे, तो 12 को अगर घटा देंगे तो इसका स्थान नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ तक आपका क्या है, यहाँ तक आपका 11 होगा, इसके पहले आपका 10 होगा, तो आपको 11 आपको माइनस करना पड़ेगा, तब इसका स्थान आपका निकलेगा। क्योंकि आप अगर 12 को घटा देंगे तो फिर इसका 13वां स्थान निकल जाएगा। हमें 12वां पूछा जा रहा है, या तो इसमें आप 12 घटा करके एक फिर आपको जो है ऐड करना होगा, या तो सिंपली आप इसमें 11 को माइनस कीजिए। क्योंकि आप पूरा माइनस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका फिर 13वां निकल जाएगा। तो आपको पूछा जा रहा है कितना 12वां, तो आपको 11 घटाना है, तो 4 2, यानी कि आपका यहाँ पर हो जाएगा 24, ऑप्शन आपका सी साथियों आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड जितने भी क्वेश्चंस आपका दिया गया था इस क्लास में हमने जो है डबल सेशन को कवर किया हुआ है, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपका क्लियर हो पाए, और समय काफ़ी ज़्यादा कम है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसका कंप्लीट PDF आपको टेलीग्राम पर, प्लस आपका टेलीग्राम पर क्या है कि आपका जो है DLED का स्पेशली आपका सारा आपको नोट्स डाला जा रहा है, ताकि आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ। तो आप सभी लोगों को इस नंबर पर आपको SMS या कॉल करके आपको ग्रुप से आपको ऐड हो जाना है, ताकि आप सारी चीज़ों को जो है क्लियर कर पाए। और रीजनिंग का कंप्लीट PDF जो है ग्रुप पर प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके लिए 31 रुपीज़ आपको फी पेमेंट करके आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम को, जिसमें कि कंप्लीट आपको गाइडलाइंस के तहत आपका DLED को टारगेट किया गया है, और उसमें आप बेहतर कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद आपको जो है बिहार पुलिस या BSSC का, प्लस आपका B.Ed का उसी ग्रुप के अंतर्गत आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।